इमरान खान को ले लें और नवाज शरीफ को ले लें, आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं? स्टीव जॉब कैसे बना, बिल गेट्स कैसे बना? आप थोड़ी सी इसकी रिसर्च करें। फितरतन इंसान की 16 किस्में होती हैं। मैंने एक 5 स्टेप मॉडल निकाला है कि आप सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी टाइप भी निकाल सकते हैं और किसी और की भी टाइप निकाल सकते हैं। अब इमरान खान वाहिद लीडर है जो एफ है, और बकिया जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त इल्ला माशाल्लाह सब के सब टी हैं। आरिफ अलवी इज INFP, इमरान खान इज ENFJ। जहाँ पैसा ज्यादा है वो काम करें, पैसे बनाएं। जो लोग कहते हैं ना सिर्फ पैशन, नहीं, पैशन इज डेंजरस। अब शादी के लिए 10,000 चीजें देखते हैं, थोड़ी सी अगर वीडियो देख लें और टाइप सीख लें, सिर्फ अपने 2 लेटर सेम वाले पार्टनर से शादी कर लें, सुकून में रहेंगे। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, if you want to know कि दुनिया में कितने किस्म के लोग exist करते हैं and what exactly is your personality type, then this podcast is for you. To get the answer, we have invited a very talented and dynamic guest, जनाब डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जिनका 19 साल का बड़ा वसी एक्सपीरियंस है to know the different kind of personality. Sir, thank you so much for being part of the show. बहुत शुक्रिया जी, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया। Sir, it's pleasure to have you. Sir, to begin the conversation, first I would like to know, जब मैं आपकी प्रोफाइल रीड कर रहा था, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे टिल 2004 तक, उसके बाद से एक पर्सनैलिटी शेपिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना आउट ऑफ सडन, क्योंकि उस टाइम की बात करें सोशल मीडिया था नहीं एक जो मीडियम था जो कि आपकी बात को पहुंचा सके, ना अवेयरनेस लोगों के अंदर थी। तो वो क्या रीज़न मोटिवेशन थी जो कि आपको कंपेल किया कि आप पर्सनैलिटी शेपिंग को पढ़ें या फिर करियर स्टार्ट कर दें? नहीं, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए, मसला ये है कि मेरा जो अर्ली लाइफ थी उसमें रिलीजियस अपब्रिंगिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने ये सीखा कि इंसान इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। राइट। कुरान का अगर उन्वान होता तो इंसान होता। अल्लाह ने 18,000 से ज़्यादा मखलूक बनाई है और सबसे कीमती उसमें इंसान है। इंसान के अलावा जो अल्लाह ने तख्लीक की चीज़ें वो इंसान के लिए और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए। अच्छा, जब विद दिस बैकग्राउंड मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में गया तो मैंने ये देखा कि इंसान की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं उनकी है। यानी हम गाड़ियों की रिस्पेक्ट करते हैं, सोने की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर इंसान को 1 मिनट में हम जलील कर देते हैं। तो मैं ये सोचता था ये इंसान इतना सस्ता क्यों है। अच्छा, ये फिर मैंने घरों में देखा कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, मियाँ बीवी लव मैरिज भी होती है फिर भी आपस में लड़ मर के एक दूसरे को पागल कर देते हैं। अच्छा, फिर मैंने कुछ कंपनीज में काम किया तो कंपनीज में मैंने देखा कि वो भाई HR जो है वो कह रही है कि हमें लोग नहीं मिल रहे। अच्छा, यहाँ लोगों से मिलो, कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मैं उसमें रहा कि ये इंसान इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंटिटी इन द वर्ल्ड। इंसान जो है वो सब कुछ पहचान गया है, वो चांद, दुनिया को छोड़ें, चांद को भी देख के आ गया है, अब शायद मार्स को भी देख के आ गया है। यानी उसने नहीं देखा तो अपने आप को नहीं देखा। ये चीज मुझे समझ आई कि इंसान अपने आप को नहीं जानता, और दूसरी चीज मुझे ये समझ आई कि इंसान अपनों को भी नहीं जानता। तो फिर उसके जो दूसरे चीजों को जानने का फायदा क्या है? तो मुझे इसका हल एक दिन समझ आया। मैं एक क्लास में था, वहाँ एक टीचर ने मुझे पढ़ा रहे थे लीडरशिप, तो उन्होंने बताया कि देयर आर पर्सनैलिटी टाइप्स, इंसानों की किस्में होती हैं। देखिए, एक चीज क्लियर थी कि हर इंसान अजीम है चूंकि उसको अल्लाह ने बनाया। हम किसी इंसान को कम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा। तो मुझे उसकी रीज़न ये समझ में आती थी कि यार इंसान इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इंसानों की किस्में हैं। लेकिन जब मुझे इसका एविडेंस मिल गया कि इंसानों की किस्में हैं और देयर इज अ डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड विद दिस नेम पर्सनैलिटी टाइप्स, तो फिर मैंने उसी वक्त अपने टीचर से कहा था कि अगर इंसानों की किस्मों का डिसिप्लिन दुनिया में अवेलेबल है
तो अब इंसान को ये इल्म सीखने की ज़रूरत है, बाकी इल्म इर्रेलेवेंट हैं। इंसान ने अगर अपने आप को नहीं जाना, इंसान ने अगर अपनी फैमिली को नहीं जाना, तो इतना कुछ दुनिया में उसने जान लिया है तो उसका क्या फ़ायदा है। मेरी अकल ने ये बता दिया कि इंसान ने अगर अपने आप को और अपनों को नहीं पहचाना है तो दुनिया को जानने का उसको फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चला कि इंसानों की किस्में हैं, तो मैंने उसी दिन मिनटों में डिसाइड किया था कि अब जैसे साइकेट्री है, तो मैंने साइकेट्री में बहुत काम किया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने वहाँ देखा कि ऐसे बेटे देखे जिन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे पागल किया। मैं हैरान, यार माँ बेटे को पागल कैसे कर सकती है? ऐसे यानी ऐसी माएँ देखी कि ये बच्चों ने मुझे पागल किया। मैंने कहा यार मियाँ ने बीवी को पागल किया, महबूब ने आशिक को पागल किया, आशिक ने गुद्दू बंदर में जाए 80% यंग फीमेल्स मिलेंगी आपको वहाँ पे। यानी आप देखें कि हमने अंधेर नगरी मचाई हुई है। हम देखें ना, आपके सामने से एक गाड़ी गुजरे, आप नहीं कहेंगे ये गाड़ी गुजरे, आप कहेंगे ये टोयोटा थी, ये होंडा थी, ये मर्सिडीज थी, ये टेस्ला थी। राइट। मगर इंसानों में हमें कोई पहचान ही नहीं। तो जब मुझे पता चला कि इसका इल्म मौजूद है, तो मैंने फ़ौरन अपने टीचर से कहा, रमीज़ अल्लाह वाला मरहूम, मैंने कहा यार पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है और उसमें से मैं एक शहरी हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कीमती बनाया है, ठीक है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है मुझे उस शख्स से मिला दें आप जो मुझे मेरी पहचान करा दे, मुझे मेरी पहचान कराए। है ही नहीं कोई आदमी पाकिस्तान में। मैंने कहा यार हमने एटम बम बना लिया है लेकिन हमारे पास पूरे मुल्क में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे मेरी पहचान करा सके। कहने लगे नहीं है। मैंने कहा यार मैं, इतने डॉक्टर बैठे हैं, इतने साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, इतने साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, मैंने कहने कोई भी ये इल्म नहीं जानता। मैंने कहा यार ये तो फिर मज़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड किया और फिर वो दिन और आज के दिन मैं इस डिसिप्लिन में, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत। अच्छा, अगर बात करें ख़ुद को पहचानने की, तो मेरे ख़्याल से बीइंग मुस्लिम हमारे पास एक चीज़ है कि आप जितना अपना पर्पस जानोगे अपनी पैदाइश का, या अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया हुआ है, तो वो एग्जिस्ट करती होती है। इंसान मतलब मुसलमानों को एक प्राइम मोटिवेशन क्या है कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है और लोग खिदमत करनी है, ठीक है। मतलब दिस इज़ समथिंग जो पता होता है, जो कि मुसलमानों को गौरव से अलग करता होता है, ठीक है। तो वाई नॉट यू स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम टू दिस साइड्स रेदर देन आपने मतलब एक शाख पकड़ी जो कि अगेन एक साइंस का पार्ट है, पर्सनैलिटी टाइप। और अगेन आई वाज रीडिंग समवेयर, वो भी एक सूडो साइंस है जो कि कुछ लोग साइकोलॉजी वगैरह उस पर बिलीव नहीं करते होते। स्टिल एक चीज़ थ्योरेटिकल टाइप चीज़ है। तो वो एक इतनी आप कह लो कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है मुसलमानों के पास, उसको छोड़ के और एक चीज़ है वहाँ पे मूव करना। तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे अर्ली जो लाइफ थी मेरी, वो बहुत रिलीजियस थी। इवन व्हेन आई वाज मेडिकल स्टूडेंट तो मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और मुझे नहीं याद कि मैंने 4 साल मेडिकल कॉलेज में कभी पैंट शर्ट भी पहनी हो। मैं एकदम तबलीगी जमात के साथ में अभी भी हूँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो मुझे पता था कि अल्लाह ताला की तरफ जाने के रास्ते क्या हैं और कैसे जाते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जन्नत में जाने का एक रास्ता नहीं है। जन्नत में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं और 10 अशरा मुबशरा हैं, सब मुख्तलिफ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत खालिद बिन वलीद में क्या फ़र्क है ये मैं समझता था। हज़रत उस्मान में क्या फ़र्क है, उनके मिजाज में क्या फ़र्क है, ये मुझे समझ में आता था। तो उसी नॉलेज ने मुझे कंपेल किया कि यार ये जो फ़र्क है इंसान की फितरत का, ये जो फ़र्क है इंसान की फितरत का, ये एक साइंस की सूरत में हमें मिलना चाहिए। वो नहीं था। जब मुझे पता चला ये अवेलेबल है, मैं भागा उसकी तरफ। आज मैं बहुत खुश हूँ 2023 में कि उस इल्म को मैंने कम से कम पूरी दुनिया में उर्दू में फैला दिया है। मैंने अपना चैनल बना के उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी हैं और अब कोई भी शख्स जो है वो, इंग्लिश में मेरा काम अभी कम है, उर्दू में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि इंसानों की यानी जो ह्यूमन डिफरेंसेस की लॉजिक है, ये चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं शुरू से मैंने साइंस पढ़ी, मेडिसिन के बाद मैंने कार्डियोलॉजी पढ़ी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ी, फिर साइकेट्री पढ़ी।
तो ये सब तो जब मुझे पता चला कि यार एक साइंटिफिक डिसिप्लिन अवेलेबल है, तो मैंने फिर उसको रिसर्च किया, उसकी एविडेंस चेक की कि ये कितना सही है और कितना लॉजिकल है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि ये इल्म हम तक क्यों नहीं पहुंचा। जब मुझे उसकी वजह पता चली तो मैं हैरान रह गया। देखिए, ये थ्योरी यूंग की थ्योरी है पर्सनैलिटी टाइप की, और ये 100 साल पहले यूंग ने डिस्कवर की थी। लेकिन ये आज भी साइकोलॉजिस्ट की किताबों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फ्राइड को अपना बाबा मानते हैं, और फ्राइड से यूंग की लड़ाई हो गई थी। एंड बाय द वे, हु इज फ्राइड? फ्राइड इज सेड टू बी अ फादर ऑफ करंट साइकोलॉजी। जैसे हम मैनेजमेंट साइंसेस के फादर हम पीटर ड्रकर को कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो फ्राइड इज सपोज टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। अब वो यूंग साहब चूंकि यूंग साहब से नाराज थे, तो यूंग साहब की बातें अब किताबों में नहीं आएंगी। तो ये चीज इसीलिए इसको लोगों ने सीडो साइंस के नाम से मशहूर कर दिया, और बहुत सारे इस पे इल्जामात लगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो सबसे बड़े क्रिटिक होते थे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के HODs होते थे। वो तो शुक्र है मैं डॉक्टर था, एक पावरफुल आदमी था, तो वो मेरे सामने ठहर नहीं सके, वरना तो वो मुझे काम नहीं करने देते। आज अल्लाह का शुक्र है एक शख्स नहीं है जो मेरे खिलाफ बात करता हो। जो करते थे वो सब ने देख लिया, यानी कि जब लोगों को अपनी पहचान हुई, लोगों ने अपनी टाइप्स को जाना, तो माशाल्लाह किस तरह नाउ से दे एग्री विद योर पॉइंट्स। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखिए, लड़ाई की वजह साइंस नहीं थी, शख्सियात का तनाज़ डिफरेंसेस बिटवीन फ्राइड एंड यूंग था। ठीक है। उसको हमने आपस में इल्म की लड़ाई करार दे दिया। अच्छा, एक जब भी पर्सनैलिटी की बात करें, एक चीज़ बड़ी सामने आती है कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी की बात करें, बाय एंड लार्ज आपकी दो चीज़ों पे बनी होती है। एक आपकी ट्रेड्स होते हैं, एक आपकी वैल्यू सिस्टम होते हैं। तो इनसे बन के इंसान जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। और इस पे एक बड़ी डिबेट रहती है, जो कि आई थिंक यू आर द रेलिवेंट पर्सन टू आस्क। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेड आपकी बाय इकोसिस्टम डेवलप होती है। कुछ लोग का मानना ये कि आपकी जीन्स के अंदर शामिल होती है। तो फ्रॉम द साइंस पर्सपेक्टिव एंड योर एक्सपीरियंस, विच वन इज ट्रू? देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, इंसान की जो शख्सियत है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, वो फितरत और तरबियत से मिलके बनती है। आप आम का बीज बोएंगे तो उस पौधे की आप जितनी भी अच्छी नशोनुमा कर लें, उससे सेब नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा। ट्रू। आम के बीज बोने से आम का पौधा उगेगा, आम का फल निकलेगा। और अच्छा फल निकालना है आम का, तो आम के पौधे के लिहाज से आप उसकी नर्चरिंग करें। नर्चर बाय नेचर। नर्चर बाय नेचर जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा फल आएगा। लेकिन बहुत कितनी भी अच्छी कर लें, आम नहीं आएगा भाई। ठीक है? तो किसी भी चीज की शख्सियत हो, जानवरों में ले लें भाई, हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, चूहे का बच्चा चूहा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। तो इसी तरह यानी किसी भी चीज की शख्सियत हो तो वो फितरत और तरबियत से मिलके बनती है। नेचर एंड नर्चर। ठीक है। फितरत और तरबियत। आपने अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, उसका उसूल बहुत आसान है। नर्चर अकॉर्डिंग टू नेचर। नर्चर अकॉर्डिंग टू नेचर करेंगे, अच्छी शख्सियत बनेगी, अच्छे ट्रेट्स आएंगे। नर्चर अगेंस्ट द नेचर, ट्रेट्स नेगेटिव आ जाएंगे। आप मनी प्लांट उगाएं, धूप में रख दें, जल जाना उसने तो। आप गुलाब का फूल उगाएं, उसको साए में रख दें, नहीं फूल आएगा उसमें। आप मछली लाएं, उसको खुश्की में रख दें, मर जाएगी। यार, पौधों के नखरे हैं, जानवरों के नखरे हैं, तो इंसानों की भी किस्में होती हैं। फितरतन इंसान की 16 किस्में होती हैं। 16 तरह के इंसान बाई नेचर होते हैं पूरी दुनिया में। और इस वक्त नहीं, 2023 की बात नहीं कर रहा मैं। 2005 में मैंने ये रिसर्च की थी कि दुनिया की तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं
वो सब टाइप को यूज करती हैं बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए, कि जो जिस टाइप का है उसको उसी तरह के पेशे में डाला जाए ताकि वो एक्सीलेंस को अचीव कर सके। यानी मैं इंटर में देखता था या अपने यंग बचपने में कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ फेल भी हो जाए ना पाकिस्तान में, इंटर में सी और बिल्कुल बी ग्रेड, मैट्रिक में सी, इंग्लैंड जाए वहां से बाबू बन के आ जाते। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि एक बच्चा यहाँ फेल है लेकिन वही बच्चा किसी तरह से पैसे जमा करके यूके पहुंच गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया तो वो वहां से 3 साल में बीबीए एमबीए और पता नहीं क्या क्या करके आ रहा है और एकदम सुधर गया। इंसान को समझ लेते हैं ना तो उसकी कीमत का अंदाजा आपको हो जाता है। तो दिस इज इट। यानी मैं यानी इंसान की 16 किस्में हैं, 16 तरह की फितरत हैं। आप इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक ट्रीट करेंगे, उसकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बनेगी। इंसान को उसकी फितरत के ख़िलाफ़ आप ट्रीट करेंगे, पर्सनैलिटी तबाह हो जाएगी। तो ट्रेट्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग को बताते हैं। ट्रेट्स क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग या क्वालिटी ऑफ तरबियत को ट्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं। ट्रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप अच्छे उस्ताद से मिलेंगे, आप में अच्छी ट्रेट्स आ जाएंगे। अब बुरी सोबत में जाएंगे, आप में नेगेटिव ट्रेट्स आ जाएंगे। तो ट्रेट्स खुसूसियात को कहते हैं। अब एक आम है, एक आम के कीड़े में के पेड़ में कीड़ा लग जाए तो उस आम के ट्रेट्स खराब हो जाएंगे। लेकिन एक आम का के पेड़ बहुत ज़बरदस्त है तो उसका फल बहुत अच्छा आएगा। तो ट्रेट्स कहते हैं खुसूसियात को। खुसूसियात जो हैं वो नर्चरिंग का पता देती हैं, अच्छी सिफात, अच्छी तरबियत का पता। अब आप जितने भी बड़े लोग हैं वो कैसे बड़े बने? अल्लामा इकबाल बने कैसे? कायद आज़म बने कैसे? एदी कैसे बने? स्टीव जॉब कैसे बना? बिल गेट्स कैसे बना? आप थोड़ी सी इसकी रिसर्च करें, आपको समझ आ जाएगा कि इनके बचपने में इनके साथ किस तरीके का लाट किया गया है। एदी की माँ उसको बचपन में देती थी दुआने कि बेटा एक आना किसी को खिला देना, एक आना खुद खाना। जब एदी वापस आते थे स्कूल से तो ये नहीं पूछती थी बेटा तुमने खाया कि नहीं, तुमने खिलाया कि नहीं। तो उस बच्चे ने तो फिर एदी सेंटर ही खोलना था ना। तो यानी इकबाल की तरबियत कैसे हुई? यानी मकसद ये कहने का कि ये जो अर्ली नर्चरिंग है, अर्ली तरबियत है, ये दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट आपकी जिंदगी की शख्सियत और कामयाबी के अंदर। अच्छा, पॉइंट ये है कि ठीक है, इंसान मतलब जितनी अगर समराइज करूँ, अगर इंसान खुद को पहचान लेता है देन उसे पता होगा मैं इस फील्ड में एक्सेल कर सकती। बट द पॉइंट इज कि खुद को पहचानना मतलब वो किस तरह से स्टार्ट किया जाए। अगर आपने करना है, आप तो हमें अपने पैशन नहीं आइडेंटिफाई होते हैं कि मैं इस पे अच्छा हूँ, उस पे अच्छा हूँ, 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। खुद को पहचानना मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैशन, टैलेंट, सक्सेस, एक्सीलेंस, अल्लाह ने ये बहुत आसान कर दिया है। आज के दौर में 2023 में इट्स पीनट, आसान है। कैसे आसान है? वो ऐसे आसान है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन बनाया है मगर मुख्तलिफ बनाया है। हम मछली को अगर परिंदा समझेंगे, चिड़िया, और चिड़िए से मछली की उम्मीद लगाएंगे तो हमें दोनों बेवकूफ़ लगेंगे। ठीक है, ना चिड़िया मछली वाले काम कर सकती है ना मछली उड़ सकती है। तो इस तरह से इंसानों की 16 किस्में हैं और उनको पहचानना पहले एक्सपर्ट तक पहुंचना ज़रूरी था। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा काम मुझसे ले लिया। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मेरी एक वीडियो अपनी फितरत पहचानिए, ये कासिम अली शाह साहब हमारे मोहसिन उनके चैनल पे अवेलेबल है। अब तक 5 लाख लोगों ने उस वीडियो को पिछले 1 साल में देखा है और आप उसके सिर्फ कमेंट्स पढ़ें। यानी वो मुझे कई लोगों ने बताया कि पूरे स्कूलों में दिखाई जाती है। उस 1 घंटे की वीडियो को देख के लोग खुद ही अपनी टाइप निकाल लेते हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, आप जिस तरह बात की कि परिंदा वर्सेस आपने मछली की एग्जांपल दी कि परिंदा अगर उसको मैं पानी में डालूंगा तो वो मछली तैर नहीं पाएगी, फेल हो जाएगा, राइट? अच्छा, बाय नेचर की बात करूँ इंसान के ना, इंसान एक मखलूक है जिसे हम ह्यूमन बीइंग कहते होते हैं, ठीक है। सेम मछली एक क्रिएचर क्या कहते हैं, क्रिएशन है आपकी, मछली कहते होते हैं।
अब पॉइंट ये है कि अगर मैं मछली को उठा के, कोई मछली ही कैटेगरी है, उसको मैं कंपेयर अगर मैंने करना है तो मछली ही कैटेगरी से करनी है। अगर कोई ऐसी मछली है जो कि डीप वाटर में रहती है, उसको शायद मैं शैलो वाटर में लेके आऊँ, शायद वो सीख जाए कुछ दिनों बाद। वो तड़पे शुरू में, लेकिन बाद में हो जाएगी। सेम अगर मैं इंसान की बात करूँ, ठीक है, 16 के 16 जो भी किस्म है, ये जितना आपकी अंदाज़ा हुआ है बाय योर नर्चर, जिस तरह से हो रहा है आपके साथ चाइल्डहुड में या बड़े होके, वो डिपेंड करता होता है। तो ये कहना कि 16 किस्में हैं तो बाय जेनेटिक्स नहीं, बाय नर्चर फिर ये चीज़ें हो रही होंगी। नहीं, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें, ये जो 16 किस्में हैं ये टाइप्स हैं, और ना हम अपनी टाइप चूज़ कर सकते हैं, ना अपनी टाइप चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको अगर फ़र्क बताऊं, तो अगर आप किसी भी लीडर का ले लें, आप एदी साहब को ले लें और कायद आज़म को ले लें, कितना फ़र्क है दोनों में। या एदी और आप अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को ले लें, दोनों हम असर थे, दोनों हुँ। एक ही दौर के थे, लेकिन दोनों में शख्सियात में एक INFP था और एक INFJ था। इमरान खान को ले लें और नवाज शरीफ को ले लें, आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं? यानी इमरान खान ENFJ है, नवाज शरीफ ISTJ हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये तो है बहुत कि फर्क है। अगर इमरान खान या नवाज शरीफ चाहे कि मैंने इमरान खान बनना है, या वो जो ट्रेड्स है उसको वो विद प्रैक्टिस वो कर सकता है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो इंसान है, नेचर इंसान है, क्रिएशन इंसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को उठ के तुम मछली बन जाओ, तैरना लग जाओ, या ये इमरान खान को बात छोड़ आपकी कर। मैं सही ये है कह रहा हूँ, कि हम डेवलप हो सकते हैं। टाइप एग्जिस्ट करती है, आई एग्री, ठीक है, डिफरेंट लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इंटरचेंजेबल है। वो चीज़ बाय प्रैक्टिस, बाय नर्चरिंग वो सीख सकते हैं। आपकी बात सही है कि सीख सकते हैं। बहुत ही कीमती आपने बात की है कि हमें ऐसे उस्ताद चाहिए। जैसे हमारे नबी ने तो यही तो काम किया था हम्म। कि सारे मुख्तलिफ कबाइल को, सारे मुख्तलिफ लोगों को एक ही जगह यकजा कर दिया, और वो आपस में एक दूसरे के लिए, है ना, वाक़या करबला में कि एक गिलास पीने का पानी है, एक कहता है आप पी लो, एक कहता है आप पी लो, एक कहता है आप पी लो, वापस आए पता चला तीनों शहीद हो गए, पानी रह गया। यानी एक दूसरे के लिए जान देने वाले लोग कैसे बन गए जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये थी नर्चरिंग, ये थी लीडरशिप, ये थी तरबियत। यू आर 100% राइट कि आज ऐसे असातिज़ा मौजूद नहीं है, ऐसी लीडरशिप अवेलेबल नहीं है। इसी की कोशिश है, और इसी लीडर, बहुत ही प्यारा आपने बात की है कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों एक टेबल पे बैठ के एक जैसे हो सकते हैं, मगर उनको एक उनकी अपनी दूसरे को, प्रेफरेंस है ना, वो बनना क्या चाहते हैं, उनको एक willingness। दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को, यानी अपने खोल से निकलना पड़ेगा मगर वो कौन निकालेगा? अच्छा, ये बात समझ आ गई, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक उनको दूसरे के बिहेवियर्स को लर्न कर सकते हैं, बन सकते हैं, 100% लेकिन लर्न वो कर बनने सकते के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो कि वो उनका टाइप क्या है। उनकी टाइप क्या है, और एक कोई उनको सिखा दे कि तुमने कैसे अपने खोल से बाहर निकलना ठीक है। है। तुम अगर डीप वाटर फिश हो, तुमने कैसे शैलो वाटर शैलो में में रहना आना है। है। ये सिखाने के लिए उस्ताद चाहिए। और उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी मेरी टाइप कौन सी है। अभी मैं किस बॉर्न स्टेटस मेरा क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉर्न स्टेटस होता है आपका, ये बहुत स्ट्रांगली आपको अपने से अटैच रखता है। ठीक है। उससे ब्रेक होके आप देखें ना, हजरत उमर का गुस्सा मशहूर था जब इस्लाम नहीं लाए थे, कितने इस्लाम के खिलाफ थे, लेकिन जब इस्लाम में आए तो फिर वो खलीफा बने और पूरी दुनिया में हुकूमत की। तो यानी हमारी फितरत चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के दुश्मन इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब इस्लाम लाए तो यानी इतनी बड़ी बड़ी फतूहात जो है वो अकेले लड़ने, बैतुल मक़दस अकेले लड़ने जा रहे थे, तो लोगों ने कहा नहीं, थोड़े से तो लोग साथ ले जाएं। और फिर वो पूरा वाक़या है कि उन लोगों ने बगैर लड़े जो है वो, हम आज परेशान हैं बैतुल मक़दस के लिए, उन्होंने चाबियां हवाले कर दी। तो उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट की कि हम आपको चाबी नहीं देंगे, आप अपने खलीफा को भेज दें। तो वो खलीफा जब आ रहे थे हजरत उमर, तो खच्चर जो था वो गधे पे था और वो खुद पैदल थे। तो वो कुफार कहते हैं कि हमारी किताबों में लिखा है कि जो शख्स बैतुल मक़दस फतह करेगा वो इस तरीके से दाखिल होगा कि उसका नौकर खच्चर पे होगा और वो खुद पैदल होगा। तो मतलब ये कि तरबियत उस ताकत की, उस फितरत की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके लिए आपकी बात सही है। मैं यही कहता हूँ लोगों से कि हम शायद डॉक्टरों के बगैर रह सकते हैं, इंजीनियर्स के बगैर रह सकते हैं, हम उस्ताद के बगैर नहीं रह सकते।
उस्ताद इंसान को चाहिए, सिखाने वाला चाहिए डायरेक्शन जो इज इम्पॉर्टेंट। जो उस्ताद Very का good. मेन काम डायरेक्शन देना होता है। अगर लेट्स से मैं बता दूं एक बंदे को, अगर उसने पीएचडी करनी है, उसको अगर मैं वे बता दूं ना यार ये तरीके हैं, तो वो शायद जल्दी या बाद में कर लेगा। हाँ, अगर वो कंफ्यूज है ना यार ये स्टेप लेना वो स्टेप लेना, तो यहाँ पे आके उस्ताद का काम आता है, उस्ताद मेंटोर का का काम काम। आता होता है। लेकिन अच्छा दोबारा आते हैं कन्वर्सेशन पे। पर्सनैलिटी टाइप एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमने खुद को पहचानना है, तो इनिशियल प्रोसीजर क्या होगा, या फिर रिफ्लेक्शन में जाना है, खुद को एनालाइज करना नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये साइंटिफिक मेथड है। इसको लेके चलें केस स्टडी टाइप। अगर आपने चीजें बताएंगे ना, साथ में एक रख भी लेते हैं किसी शख्स को और लेके चलते हैं, वो शख्स क्या है। आप किसी भी शख्स को ले लें, आप नवाज शरीफ को ले लें, आप लेट्स शहबाज शरीफ को लेट्स ले खान लें, को एग्जांपल लेके चलते हैं, इमरान खान साहब खान को को ले लेके लें। चलते हैं। देखें, ये जो पर्सनैलिटी टाइप जानने के लिए, देखें मेरी नीयत ये थी कि दुनिया के हर शख्स को या स्पेशली हर पाकिस्तानी को अपनी पहचान हो जाए। तो मैंने MBTI महंगी चीज़ है, MBTI कॉस्टली फ्रेमवर्क दुनिया में बहुत बहुत, इसकी सिर्फ सर्टिफिकेशन $3000 की। तो मैंने कहा इसको आवाम में कैसे लाया जाए, तो अल्लाह ने मुझसे एक काम लिया। मैंने एक 5 स्टेप मॉडल निकाला है कि आप सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी टाइप भी निकाल सकते हैं और किसी और की भी टाइप निकाल सकते हैं। ठीक है। उन 5 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप प्रेफरेंस वर्ड जो है, जो कि इस थ्योरी में इसका मतलब सीख लें। प्रेफरेंस कहते हैं फितरत को। ठीक है। जैसे कि मैं, अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं दोनों से लिखता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन नेचुरली इंक्लाइंड कहाँ पे जाते हो? हाँ, अगर आपको खुद को naturally। रीसेट करना है तो आप किस मोड में जाओगे? किस मोड, बहुत ही प्यारी बात आपने की। तो जो आपका नेचुरली प्रिफर्ड हैंड है, वो नेचुरली प्रिफर्ड है, वो आपने नहीं उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इनेटली प्रिफर्ड है। तो आपने पहले इस प्रेफरेंस के वर्ड को समझना है कि जब आप नेचर को प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस योर प्रिफर्ड हैंड, तो 2 तोहफे मिलते हैं आपको, एक हैप्पीनेस और एक्सीलेंस। बस ये इतनी सी चीज आप समझ लें कि जब आप फितरत को प्रैक्टिस करेंगे आपको खुशी फील होगी। अब मैं अगर अपने प्रिफर्ड हैंड से लिखूं तो मुझे क्या होगा, मजा आएगा? मुझे आसानी होगी बेसिकली ना। आसानी मुझे होगी। तकलीफ से इंसान जो है शॉर्टकट लगाना चाह रहा होता है। हाँ, हम लिख भी रहे हैं, मजा आ रहा है, और राइटिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। चेक पे साइन किया, कैश हो गया। अच्छा, पर्सनैलिटी को जानना है, प्रेफर्ड की बात कर ली, लेकिन पर्सनैलिटी में मैं क्या चीज देखूं कि मैं उस पे आ रहा हूँ। पहला स्टेप है, आपने प्रेफरेंस को समझ लिया। अब आपने क्या करना है कि 4 एरियाज हैं, उनमें प्रेफरेंस को तलाश करना। पहले 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप है फितरत को समझें। फितरत, प्रेफरेंस फितरत को कहते हैं। वर्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या है वो समझ आ गया कि जब हम प्रेफरेंस को प्रैक्टिस करते हैं हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस के तोहफे अल्लाह देते हैं। अब 4 एरियाज हैं, उनमें अपनी प्रेफरेंस तलाश करें। पहला एरिया है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये भी यूंग की डिस्कवरी है कि इंसान, एक दुनिया है इंसान के स्किन के बाहर, ठीक है, इसको एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। एक दुनिया है इंसान के स्किन के अंदर, इसको इंट्रोवर्जन कहते हैं। दुनिया में आधे लोग तकरीबन एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं और दुनिया में आधे लोग इंट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं। यानी आधे लोगों की फितरत है कि वो बाहर की दुनिया की तरफ रुझान रखते हैं और आधे लोगों की फितरत है कि वो अपने अंदर की तरफ रुझान रखते हैं। ये नेचर ने किया, हमने नहीं ये जो किया। रुझान की बात कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सोशल डीलिंग में बंदा कैसा है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ। अब एक्सट्रोवर्जन में क्या है, अब देखिए, ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने किया है कि आधे लोगों को अल्लाह ने एक्सट्रोवर्टेड बनाया है, पीपल हु प्रेफर एक्सट्रोवर्जन, और आधे लोगों को इंट्रोवर्टेड बनाया है जो अंदर की दुनिया प्रेफर करते हैं। ठीक है। अब उनकी पहचान कैसे हो? जो लोग एक्सट्रोवर्टेड हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं, वो उनको बोलने में मजा आता है, उनको बोलने में मजा आता है, वो बोलना जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोशलाइज करना पसंद करते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं वो तन्हाई में रहना चाहते हैं, उनमें डेप्थ होती है, उनमें फोकस होता है, वो कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो गहरी दोस्तियां रखते हैं। कम दोस्त मगर गहरे दोस्त होते हैं। तो हम, अच्छा, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक सोशल स्किल्स नहीं है जो कि लर्न किया जा सकता है? अगर बात, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तो हो गई फितरत जो मैंने आपको बयान की। अच्छा देखिए, इत्तेफाक यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूंग के बाद इन्हीं दोनों अल्फाज को एज ए ट्रेड भी इस्तेमाल किया।
एज ए ट्रेड। ये अभी मैं टाइप की बात कर रहा था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इज टाइप भी होती हैं, ट्रेड कहूँ मैं इसे या टाइप दोनों हैं। ट्रेड भी हैं ये और टाइप भी हैं। ठीक है, मैंने अभी एज ए टाइप बयान किया, फिर जैसे मैं बाय टाइप एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैंने इंट्रोवर्जन एज ए ट्रेड सीखी है। ठीक है। बाय टाइप आई एम एक्सट्रोवर्टेड। अच्छा, इसमें अगर मैं एक बात करूं, ये जो इंसान है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कंड्यूसिव, या Very good. एग्जांपल ले लें, अक्सर ओए लेवल के जो बच्चे आते हैं उनका करिकुलम बड़ा अच्छा होता है, वहाँ पे बाकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, डिबेटिंग वगैरह। तो वो एक सॉर्ट ऑफ ना, उससे बच्चा अच्छा सोशल स्किल डेवलप हो चुके होते हैं, उसको स्टेज पे जाके मसला नहीं होता, अच्छी वो नेटवर्किंग कर लेता है। सेम अगर आप एग्जांपल लें, एक मुल्तान से आ रहा है कोई गवर्नमेंट स्कूल से, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ, तो वो थोड़ा डरा डरा फील करेगा कि कहीं चले जाए ना वो, यार ये क्या हो रहा है, यूं करके वो देख रहा होगा। और एक्सट्रोवर्ट कर लेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो उसकी अपब्रिंगिंग पे, अगर सेम मैं अगर स्विच कर दूं, ठीक है, हॉवर्ड की आई थिंक स्टडी भी है कि दो ट्विंस भाई थे और दोनों को अलग बचपन में शायद बिछड़ गए थे, क्या हुआ था, एक बंदा बड़ा कोई कामयाब हो और एक कामयाब नहीं हो सका। डिपेंड क्या था वहां पे, नॉट नेचर बट द नर्चर। तो